पटना में रविवार को अचानक सुबह सुबह सनसनी फैल गई। पटना के वीआईपी इलाके में बोरिंग रोड चौराहे से कुछ ही दूरी पर कई मकान गिरने की कगार पर आ गए। क्या कुछ हुआ आपको पूरी बात बताते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना में धड़ाधड़ बिल्डिंग खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, कंक्रीट के बिल्डिंग खड़े हो रहे हैं। चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नजर आती हैं, लेकिन एक बिल्डिंग बनाने के लिए दूसरे बिल्डिंग को ढहाना शायद कोई ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन ऐसा ही हुआ है पटना में। अचानक से सनसनी फैल गई जब एक बिल्डिंग को बनाने के लिए लगभग 40 फीट से भी ज्यादा गहरा गड्ढा किया जा रहा था देर रात से ही, और गड्ढा इतना ज्यादा खोद दिया गया कि आसपास की बिल्डिंगों को खतरा आ गया। बगल वाले बिल्डिंग का तो जो पिलर है वो धंस गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि बगल में बिल्डिंग बन रहा था और बिल्डिंग के लिए, डबल बेसमेंट बिल्डिंग के लिए 40 फीट तक गड्ढा खोद दिया गया। हालात ये हो गए कि बगल की बिल्डिंग को खतरा आ गया। बगल में जो लोग थे दनादन घर से बाहर निकल आए। त्राहिमाम संदेश भेजा गया डीएम साहब के पास। देर रात, लगभग देर रात की ही ये घटना है। रातों रात ये काम किया जा रहा था, गड्ढा खोदा जा रहा था 2 बेसमेंट, डबल बेसमेंट के लिए। वैसे में आसपास की कई बिल्डिंगों पर खतरा बरकरार हो गया। एक बिल्डिंग का तो पाया धंस गया, तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, और उसके अलावा आसपास की बिल्डिंगों पर भी खतरा मंडराने लगा कि कभी भी ये जमींदोज हो सकती है, गिर सकती है। यहाँ रहने वाले लोग धड़ाधड़ घरों से बाहर निकल आए, और उसके बाद जब डीएम साहब को त्राहिमाम संदेश भेजा गया, उसके बाद एक्शन लिया गया। धड़ाधड़ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें यहाँ भेज दी गई, और उस बिल्डिंग को, जो इस बिल्डिंग का पाया धंस गया था, जिस बिल्डिंग का जो पिलर है वो धंसा हुआ दिख रहा था, उसे खड़ा करने की कवायद शुरू हो गई। गड्ढे किए गए बिल्डिंग में बालू भरा जाने लगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो सुबह की तस्वीर निकलकर सामने आई है। हमारे संवाददाता चंदन तिवारी ने भी मौके का जायजा लिया है। क्या कुछ चंदन तिवारी बता रहे हैं, पहले उनकी रिपोर्ट देख लीजिए। एक बिल्डिंग की खुदाई के दौरान जो है एक बड़ा घटना जो है वो होते होते बचा है, और हालांकि जैसे ही आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उसमें बिल्डिंग झुकने लगी और दरार आने लगा। जैसे कि तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, ये जो इसके बगल में जो है वो पीछे खुदाई की गई है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दरार जो है वो आई है। उसके बाद तुरंत पटना के जो डीएम हैं वो खुद पहुँचे हैं, और यहाँ जो है राहत कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि एक बड़ा घटना जो है वो हो सकता था। बगल में जो है हरीलाल की बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग जो है और इस कई अपार्टमेंट में लोग रहते थे। हालांकि ये आगे वाली बिल्डिंग जो है हल्की झुक चुकी है, और राहत कार्य जो है वो जारी है। हालांकि बोर्डिंग केनाल रोड को पूरी तरीके से जो है आवागमन जो है ट्रैफिक का बंद कर दिया गया। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, और सिर्फ बालू मंगाई जा रही है और बालू उसमें भरा जा रहा है। तो देखा आपने कि जो हमारे संवाददाता है चंदन तिवारी मौके पर पहुंचे थे और बता रहे हैं कि किस तरह से बिल्डिंग में गड्ढा खोदने के दौरान चारों तरफ गड्ढे वाली स्थिति बन गई। हर जगह गड्ढा हो गया, और जो दरार आ गई, जमीनों में दरार आ गई, बगल अगल की बिल्डिंग में भी दरार आ गई, पिलर गिरने की नौबत आ गई, और बड़ी बिल्डिंग आप देख सकते हैं जो पीछे की, उसके पिलर धंस गए। हालात ये हो गए कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, वैसी स्थिति बन गई। तमाम लोग दौड़े दौड़े पहुंचे, प्रशासन के लोग पहुंचे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, और उस पर जो है मौके पर अब उस पर कंट्रोल करने की कवायद शुरू की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रशासन ने पूरे तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से। वही बिल्डिंग नहीं बल्कि आसपास की बिल्डिंगों पर भी खतरा मंडराने लगा। कभी भी कुछ भी हो सकता था, ऐसी स्थिति आ गई। और उसके बाद जब बालू भरा गया है, और आप देख सकते हैं स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, किस तरह से पूरे काम को अंजाम दिया गया। सुनिए आप स्थानीय लोगों से ही, जो अगल बगल के लोग हैं जिन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। भले ही दूसरे शख्स जो होंगे, दूसरे साहब होंगे, 40 फीट गड्ढा खोदकर अपना बड़ा बिल्डिंग खड़ा करने की तैयारी में थे, लेकिन ये सब कुछ ऐसे आनंद फानन में हुआ कि दूसरे के जान पर बनाई, बगल के बिल्डिंग वाले खतरे में आ गए। क्या कुछ बता रहे हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। आप पूरा ध्यान से सुनिए, क्या है पूरा माजरा।
डीप पाइलिंग करके और लगभग 30-40 फीट का गहरा आई थिंक कि बेसमेंट -3 का ये लोग कर रहे थे। और इस पर बार बार मैंने भी जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे कहा कि भाई मेरे बिल्डिंग का सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो उन्होंने कहा कि पाइल दिए हैं, काफ़ी डीप पाइल किए हैं, लेकिन जब पाइल भी देते थे मेरे बिल्डिंग से सटा के तो काफ़ी बिल्डिंग शेक भी करता था। और अभी रात में इधर जो बारिश हुई 2 दिन, तो उससे रात में मिट्टी कट के गिरने लगा, मेरे तरफ से भी, मेरे बिल्डिंग के नीचे से बिल्डिंग कट के गिरने लगा और उनका जो पिलर्स था वो झुक गया साउथ की ओर। आपके बिल्डिंग के पिलर? नहीं, वो बगल वाले। और मेरे बिल्डिंग के पिलर्स के नीचे से मिट्टी काफी गिर गया, तो जिसके कारण मैं बिल्डिंग के ऊपर खतरा आ गया है। आपके भी बिल्डिंग्स के जो पिलर्स है वो भी अब झुक रहा है? पूरा झुक गया है, चारों ओर से झुक चुका है। क्या लगता है, इसमें कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था वो सही तरीके से नहीं हो रहा था, आप लोगों के पास क्या जानकारी है? असल में जानकारी है, चारों ओर से कवर किया हुआ था एरिया, आगे चारों ओर शॉप्स थे, साइड में ऊंचे टीन के शेड्स लगे हुए थे और एक तरफ बिल्डिंग था, तो पता नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअली कर रहे हैं क्या। कभी गेट खुला रहा तो फिर नजर आता था कि काफी डीप है, पहले गहरा गड्ढा हो रहा है, तो फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर जो काम करा रहे थे उनको अपना इशू बताते थे। से इस मामले में बातचीत हुई थी कि आप मेरे सेफ्टी को ले? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन ये बिल्डर थे और किनके द्वारा ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था? हमसे जो जिनसे बात हो रही थी कोई ताहिर करके थे। अच्छा, हाँ, ताहिर। अच्छा, जब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, डीप काफी डीप है, करीब 35-40 फीट से। तो उसको लेकर क्या कंस्ट्रक्शन जो कर रहे थे वो उन्होंने सारे परमिशन लिए थे? क्योंकि ये बगल में रहते हैं, मेरे को तो ये नहीं पता कि उन्होंने परमिशन लिया था या नहीं लिया था, लेकिन कहीं भी डिस्प्ले नहीं है, कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट पर कि किनका बिल्डिंग है, क्या बन रहा है या कौन बिल्डर है, ऐसा कोई। अमूमन हर कंस्ट्रक्शन साइट पर लगा होता है बोर्ड, लेकिन यहाँ पर कुछ बोर्ड नहीं लगा हुआ है। मतलब इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो पता जांच की विषय है। अच्छा सर, ये जो कार्य है, ये क्योंकि आपकी बिल्डिंग काफी डैमेज हो गई, आप लोगों को क्या आदेश दिया गया और ये सारा काम आप लोग खुद से करवा रहे हैं? हम लोग खुद से सैंड फिलिंग करवा रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट ये लोग लगे हुए हैं, हमने रात में ही उनको बुला के हायर करके और ये सब काम करवा रहे हैं। आपको कब पता चला कि मेरी भी बिल्डिंग पूरी तरीके से चारों क्लियर अब? ये मेरे रात में करीब वही 11:30-12 बजे पता चला और तब से हम लोग सड़क पे ही हैं और हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन डीएम साहब को दिया और रात से ही एडीएम साहब, एसडीएम साहब, एनडीआरएफ की टीम सब लोग आ गई है और सब लोग हैं बचाव करने के। आज सरकार से क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, आपके बगल में ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहे थे? ऐसा है कि जो भी अगर इस संबंध में कंस्ट्रक्शन होता है तो उसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए कि इसका एज पर नॉर्म्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, परमिशन लिया गया है कि नहीं लिया गया, तो ये तो जरूरी है। तो अभी हम लोग परेशान है, सब लोग सारा इवैक्यूएट करवाएं, घर अपना सारा सामान एक तरफ रखें, पता नहीं बिल्डिंग भी गिर जाएगा। वो लीगल तरीके से किया है इन्होंने या इलीगल, आप खुद देख सकते हैं। 30 फीट गड्ढा बोरिंग कैनाल रोड में सेंट्रल एरिया में इतना बड़ा गड्ढा करना, और एक तो नक्शा कैसे पास किया, अगर मान लीजिए हुआ भी नक्शा पास तो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्यों नहीं लेके गए? ये इतने नौसिखिया के तरीके से क्यों बना रहे हैं? बारिश के समय पे इनका इतना बड़ा बेसमेंट का गड्ढा खोना हुआ है, बताइए 30 फीट के गड्ढे में बगल वाला कोई भी बिल्डिंग बचेगा? पूरे जितने भी पाइलिंग किया हुआ था इन लोगों ने, इतना, अब मैं क्या बताऊं कितना लापरवाही की गई है। आप देखिए हमारा घर तो पूरा एकदम ताक पे आ गया, अब इतना पुराना पुश्तैनी घर है हमारा, वो जाने वाला है। क्या ये कंस्ट्रक्शन इलीगल तरीके से हो रहा था? प्रोबेबली, आप खुद देखिए हर तरफ से बंद किया हुआ था, सामने दुकानों से घेरा हुआ है, पीछे किसी और चीज से घेरा हुआ है, किसी को पता ही नहीं चल रहा था, हमें खुद पता नहीं चल रहा था इतना गड्ढा किया हुआ है इन्होंने। बस इनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे बोलते थे हो रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके घर के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गड्ढा खोद के अब इनका खुद का प्रोटेक्शन के लिए जो डाला था इन्होंने पाइलिंग, वो पिलर भी गया। कंप्लेन आपने किया था इसको लेकर? हमने डीएम में करा था कंप्लेन, डीएम ऑफिस में हमने डाला है चिट्ठी, डीएम सर से भी कोऑपरेशन मिला है अभी, लेकिन जितना भी मटेरियल, जितना भी सारा कुछ है हम लोग खुद अरेंज करवा रहे हैं। सारा हाईवा से लेके बालू भरवाना, और उनके कॉन्ट्रैक्टर भागे हुए हैं, साइट पे है ही नहीं, ना वो कुछ अरेंज करवा पा रहे हैं ना वो है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर का कोई नाम पता है कि कौन? फरीद जी हैं या कोई, क्या तो नाम है उनका, फरीद है, फैज है, कोई तो है, और वो भी नहीं पता है वो है, क्योंकि वो कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, वो बस आके बोलते हैं, पता चलता है कौन काम कर रहा है, किसका है, किसी को नहीं पता है। बस हम लोग भी कहीं सुनी बातों पे चलते हैं कि ये सारा काम कौन कर रहा है, अब ये हमें भी नहीं पता, हमें भी एग्जैक्टली नहीं पता ना कौन कर रहा है। आप ये जो मिट्टी भरवाने वाला सारा काम हम करवा रहे हैं, सारे हमारे पैसे से हम लोग करवा रहे हैं।
बस हमें सरकार से ये रास्ता क्लियर कराने के लिए और क्राउड कंट्रोल के लिए सरकार से मदद मिल रही है। लेकिन मटेरियल और ये जो इतना नुकसान हो रहा है, हमारे इंजीनियर आके ये सब देख रहे हैं, ये सब का मदद कहीं से नहीं मिल रहा। और जो जिन्होंने किया है ये, वो तो है ही नहीं है। तो सुना आपने कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से उनके घर पर खतरा मंडराने लगा, किस तरह से बिल्डिंग का जो है पिलर धंसने लगा। उसके बाद त्राहिमाम संदेश भेजा गया डीएम साहब को, तो उन्होंने तुरंत मदद भेजी, तो मामले पर कंट्रोल पाया जा सका है। हालांकि जिस तरह से बिल्डिंग का पिलर धंस गया, तो ऐसे में घर में रहने वालों का दिल भी जो है वो धंसा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आखिर किस तरह से इसकी परमिशन दे दी गई। अगर परमिशन दी भी गई तो क्या सोचा नहीं गया कि आसपास के बिल्डिंग का क्या होगा। 40 फीट तक गड्ढा खोदना क्या इस पॉश इलाके में सही है? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यहाँ 40 फीट तक गड्ढा खोदने की इजाज़त कैसे दे दी गई, और अगर नहीं दी गई तो बिल्कुल गलत है और इस पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए जो दोषी लोग हैं। अगर यूँ कहा जाए तो अचानक से सैकड़ों लोगों की जान खतरे में आ गई। अगल बगल अगर बिल्डिंग गिर जाती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है ये समझा जा सकता था। तो पटना में जिस तरह से बेतरतीब तरीके से लगातार बिल्डिंग खड़े किए जा रहे हैं, पॉश इलाका है जहां पर यह घटना हुई है, बोरिंग रोड चौराहा के बोरिंग कैनाल रोड के इलाके का ये जो की सड़क है, और इस सड़क पर यह घटना हुई है। तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था। जो लोग हैं प्रशासन के लोग या फिर नगर निगम के इलाके में है, तो इसकी परमिशन कैसे दी गई, तमाम तरह के सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि देर रात से ही ये प्रकरण चल रहा था। शनिवार की देर रात से रात के अंधेरे में ही किया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि गड्ढा खोदकर जो है बेसमेंट को तैयार कर लिया जाए, लेकिन इतना कुछ हो गया, उसके बाद त्राहिमाम मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति बन गई और सुबह जो है रविवार की सुबह लोगों की अगर यूँ कहा जाए छुट्टी का दिन था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि लोगों के मन में डर और दहशत हो गया। जो अगल बगल के लोग थे, आसपास की कई बिल्डिंगें थी, उसमें भी खतरा मंडराने लगा कि उनके साथ भी कुछ हो सकता है, उनके साथ भी कोई हादसा हो सकता है। और इस पर स्थानीय लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो कुछ हुआ है ये है चोरी छिपे किया गया है, और इसके जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, जो दोषी हैं। खैर फिलहाल जो आपको बताएं कि घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम ने गड्ढे में बालू भरने का काम शुरू किया। तत्काल तौर पर जो है आनंद फानन में इस काम को किया गया, ताकि जो बिल्डिंग के पाए धंस गए थे, बिल्डिंग का जो पिलर धंस गया था, उसको फिर से खड़ा किया जा सके। हालांकि जिस तरह से इतनी बड़ी बिल्डिंग के पाए धंस गए, समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी गलती की जा रही थी बीच राजधानी पटना में। और पटना के इस पॉश इलाके में किस तरह से आनंद फानन में 40 फीट तक गड्ढा खोदा जा रहा था, डबल बेसमेंट बना, इससे कई लोगों की जान बढ़ गई। इसका जवाब कौन देगा? बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए